और अब बात उज्जैन की। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और देखिए, मुश्किलें तो बढ़ ही चुकी है, साथ ही शिप्रा नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। और देखिए, रामघाट के चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। घाटों के किनारे जो मंदिर है, मंदिर तक पानी में डूब चुके हैं। जो श्रद्धालु है वो अभी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर पानी में डूब चुका है। और ये तस्वीर आपके सामने किस तरह उज्जैन में बारिश का जो कोहराम है वो देखने को मिल रहा है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते रामघाट जलमग्न हो चुका है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ आपको पानी और पानी पर तैरता हुआ सामान नजर आ रहा होगा। और साथ ही आप देखिए कि घाटों के किनारे जो मंदिर हैं वो मंदिर भी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सचिन भैरानी हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं, और अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आते हुए बात में अगर इंदौर की करूं तो इंदौर में फिलहाल मौसम किस तरह का बना हुआ है? बारिश को लेकर क्या चेतावनी, बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना? देखिए, कल सुबह 11 बजे से लेके अभी तक की बात करूं तो लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और रात भर इंदौर शहर में बारिश हुई है। इंदौर शहर के कृष्णापुरा छतरी के अगर क्षेत्र की बात करूं तो वहां पे घरों में पूरा पानी भरा चुका है। जो कबूतर खाना एरिया करके जो पूरा रिवर साइड फ्रंट से पूरा वो घर गुजरते हैं, पूरे सभी में पानी भरा गया है। इसके साथ साथ कृष्णापुरा छतरी पे स्थित एक घाट के पास में एक मंदिर है जहाँ पे एक श्रद्धालु फंस गया था। उसको वहां पे बड़ी मुश्किल से एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जहाँ करीब 5-5 फीट तक का पानी उस मंदिर में जा चुका था। तो इंदौर शहर के हालात ऐसे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। यहाँ से कुछ दूरी पे यशवंत सागर डैम है, वहां का अभी तीसरा गेट भी खोला गया है। और करीब करीब अगर कल से लेकर अभी तक की बात करें तो 5 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। इंदौर की जो जलपूर्ति है वो करीब 32 से 33 इंच के आसपास की होती है। और इसमें करीब 26 से 27 इंच के आसपास टोटल बारिश अभी तक गिर चुकी है। और खास करके अगस्त के महीने में जो बारिश गिरी है वो उसी की पूर्ति अभी तक हुई है, क्योंकि जून और जुलाई की बात करें तो यहाँ पे बारिश इतनी नहीं हुई थी, सामान्य से भी कम बारिश यहाँ पे दर्ज की गई थी। और अभी 2 दिन का और अलर्ट बाकी है, तो अभी देखना होगा किस तरह की बारिश अभी और इंदौर में होती है। और रही बात इंदौर के कुछ निचले इलाकों की, तो जैसे द्वारकापुरी क्षेत्र में कार पलटी थी, उसके बाद उस पानी के तेज बहाव में गणेश पांडाल बह गया था, साउंड सिस्टम बह गए थे। तो वो निचला इलाका है, वहां पे भी ऐसी परेशानी वापस देखने को मिलने की संभावना है। जबकि वहां पे अधिकारियों ने दौरा किया था, वहां पे स्ट्रॉन्ग वाटर लाइनें डालने की बात की गई थी। तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पूरे तरीके से अवैध कॉलोनी है जहाँ पे ऐसी पूरी स्थिति बनी थी। इसके साथ साथ सदर बाजार की बात करें, द्वारकापुरी के दूसरे अन्य निचले इलाकों की बात करें तो वहां पे भी जलमग्न की स्थिति वहां पे उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, क्योंकि रात भर से रुक रुक के बारिश हो रही है। अगर मूसलाधार 3-4 घंटे लगातार बारिश हो जाएगी तो इंदौर शहर का वापस वही हाल हो जाएगा जो अभी कुछ दिन पूर्व हुआ था। बीआरटीएस पे जहां 1.5 फीट का पूरा पानी भरा जाता है। लेकिन एक बात इसमें सबसे अच्छी है कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन जो पूरे शहर में डली हुई है, और बाकायदा निगम ने पूरी रेस्क्यू टीम पूरी तैयार कर रखी है। जहां पे भी ऐसी स्थिति आती है या कुछ जल भराव की स्थिति आती है तो तुरंत वहां पे टीम पहुंचती है और कुछ ही समय में वो पूरा पानी निकासी का पूरा इंतजाम कर देती है। क्योंकि चेंबर के ढक्कन खोलना, सीवरेज के पूरे ढक्कन खोलना, जहां भी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी पूरी निकासी के लिए भी नगर निगम की टीम पूरे तरीके से तैयार है। कहीं ना कहीं बारिश लोगों के लिए मुसीबत और आफत बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि सड़कें जलमग्न है, पानी की निकासी के लिए जगह नहीं है। लौटूंगी आपके पास, रोशन वैद्य भी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। रोशन, आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अंकित का रुख करना चाहूंगी। अंकित, बात भोपाल की करें तो भोपाल में इस वक्त किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, और बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, यदि मौसम विभाग की बात कहें तो राजधानी भोपाल को अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है और बारिश हो भी रही है। क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया था कि जो मौसम एक्टिव जो हुए हैं, 2 हैवी रेन सिस्टम जो है एक्टिव हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित नज़र आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही लगातार बारिश है, लेकिन अभी की यदि तत्काल की बात करें तो अभी जो है मौसम तो बारिश का बना हुआ है, लेकिन फिलहाल पानी नहीं गिर रहा है। वहीं मैं बड़े तालाब का आपको दृश्य दिखाऊंगा कि जो बड़े तालाब है इसका भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 फीट ये जो है तालाब अब खाली रह गया, और ये जैसे ही तालाब का लेवल फुल होगा तो भदभदा के गेट खोल दिए जाएंगे। तो जिला प्रशासन उस ओर भी तैयारियों में लग गया है, क्योंकि
बदबदा गेट खुलने के बाद जिन जिन गाँव में पानी जाएगा उन गाँव को खाली कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो उन गाँव को भी खाली कराने के लिए जो है जिला प्रशासन जुट गया है, क्योंकि अब राजधानी भोपाल में डैम के गेट कभी भी खुल सकते हैं, क्योंकि लगातार जल स्तर जो है बड़े तालाब का बढ़ता जा रहा है। यदि हम स्पोर्ट नाव की बात करें तो स्पोर्ट बोट जो है राजधानी भोपाल के तालाबों में उठ गई है। जब ये राजधानी भोपाल में जब लेवल बढ़ता है, जब तालाब का लेवल बढ़ता है, तो ये स्पोर्ट लेवल जो हवा से चलती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आने लगती हैं और एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अभी देखिए कि स्पोर्ट जो बोट है उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई और जिला प्रशासन भी जो है तैयारियों में है कि राजधानी भोपाल में जैसे ही मूसलाधार बारिश हो या बाढ़ जैसे हालात हो तो उस पर तत्पर काम किया जाए। उसके लिए भी जो है अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन ने तमाम जो है टीमों को अलर्ट कर दिया है। लेकिन फिलहाल यदि मौसम की बात कहें तो आसमान पर जो है काले बादल जो है अभी भी छाए हुए हैं और जो सूर्य नारायण भगवान जो दर्शन देते थे वो दर्शन जो है कहीं ना कहीं बादलों के बीच छुपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही जो मौसम बना हुआ है वो मौसम अभी तक है और काले बादल जो है अभी छटते नजर नहीं आ रहे। तो वो राजधानी भोपाल में भी कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो लगातार जो है रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल अंकित, हर स्थिति से निपटने के लिए भी जिला प्रशासन और तमाम जो टीमें हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है। अंकित, लौटूंगे आपके पास और रोशन बिलासपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रोशन, बात अगर छत्तीसगढ़ की करे, बिलासपुर की करे, तो क्या कुछ मौसम का मिजाज इस वक्त कह रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे संभाग हैं जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। बस्तर खास तौर पर ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित वाला जो संभाग बना हुआ है फिलहाल। वहीं अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग में भी कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। बिलासपुर में भी कल देर रात से जो बारिश हुई थी, लगातार जो है 6 से 7 घंटे लगातार बारिश हुई है और उसके वजह से जो है बिलासपुर के कई जो ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर पर देखें तो सरकंडा, तिफरा और श्रीकांत वर्मा मार्ग समेत पुराना बस स्टैंड में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। सरकंडा के कई स्थान ऐसे हैं जो टापू जैसे नजर आ रहे हैं। अगर लगातार बारिश हुई है तो लोग जो है घरों में फंसने को मजबूर हो गए हैं। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है और लोगों का जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी इसमें यही है कि जो नगर निगम के जो दावे किए जाते हैं निकासी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, ऐसे जब बारिश होती है 6-7 घंटे अगर बारिश होती है तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्थिति बदल नहीं पा रही है। जो स्थिति मानसून की शुरुआत में थी वही मानसून अब खत्म होने को है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान है। ज्यादातर जगहों पे निकासी नहीं है, इस वजह से जल भराव की स्थिति हो रही है और स्थिति ये है कि लोगों के घरों में ये पानी घुस जा रहा है। घंटों जो लोग हैं वो जागते नजर आते हैं, देर रात तक वो परेशान होते नजर आते हैं और बारिश के कारण फिर लाइट बंद हो जाती, उसकी वजह से ये परेशानी बढ़ जाती। तो अगर बारिश होती है तो कई तरीके से परेशानी से जो लोग हैं वो जूझते नजर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल फिर एक बार फिर से बारिश जो है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब देखना होगा कि ये बारिश कब थमेगी और लोगों को कब राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने भी बारिश की संभावना जो है वो बिलासपुर संभाग में जताई है। ऐसे में बिल्कुल रोशन, अब कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि बारिश लोगों की आफत बनती जा रही है। घरों के बाहर जिस तरह से हम सड़कें देख रहे हैं कि सड़कें जलमग्न है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।